एक शख्स भी बहुत था कि खबर रखता था, एक तारा भी बहुत था कि सदा देता था। मर कर भी बेमिसाल है। मार डाला तूने हार को, चूमा है तूने दार को, तू बन चुका है नजरिया, तेरा यही कमाल है। जीना तेरा मिसाल था, मर कर भी बेमिसाल है। जिंदा यूं तेरा नाम है, ऊंचा सदा मकाम है, होठों पे जैसे गीत है, धड़कन की जैसे ताल है। जीना तेरा मिसाल था, मर कर भी बेमिसाल है। जीना तेरा मिसाल था, मर कर भी बेमिसाल। माना ना तूने हार को, चुमा है तूने दार को, बन चुका है तू नजरिया, तेरा ही ये कमाल है। जीना तेरा मिसाल था, मरकर भी बेमिसाल है। शहीद अरशद शरीफ आज 50 साल के हो गए हैं। नाजरीन, जिस तरह के हमारे मज़हब के अंदर वाज़े तौर पर अल्लाह ताला का हुक्म है कि शहीदों को मुर्दा मत बोलो, तो शहीद अरशद शरीफ हम में मौजूद हैं। कल जब रात 12 बजे से ऑनवर्ड हम उनकी 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। जब रात 12 बजे का क्लॉक हुआ तो हमारे CEO सलमान इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें वो लिखते हैं कि यू आर स्टिल अलाइव इन ऑल आवर हार्ट्स एज मार्टर्स डोंट डाई, हैप्पी बर्थडे माई ब्रदर, वी ट्रूली मिस यू। उसके बाद इमरान खान साहब ने भी आज ट्वीट किया, टुडे वुड हैव बीन अरशद्स 50th बर्थडे, वी विल ऑलवेज रिमेंबर हिज सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर पाकिस्तान, इट इज imperative that those responsible for his assassination must be brought to justice and punished। बिल्कुल, ये हम सब की ख्वाहिश है। पूरे मुल्क के अंदर तमाम लोग जो मीडिया से हैं, मीडिया से जिनका ताल्लुक नहीं है, सिविल सोसाइटी है, आम पाकिस्तान की आवाम है, जो हर रोज़ अरशद शरीफ की कब्र पे जाते हैं, उनके लिए दुआ मांगते हैं। उनकी ये भी दुआ है कि जो भी इस घिनौने जुर्म के पीछे हैं, जो मुहरकात हैं, जो किरदार हैं, वो बेनकाब हों और उनको आईन पाकिस्तान के तहत करार वाक़ई सज़ा मिले। यकीन करें नाजरीन, मुझे कभी भी ज़रा बराबर भी शक नहीं गुजरा कि अरशद शरीफ के जो कातिल हैं कहीं छुप पाएंगे। वो दुनिया के किसी कोने में भी मौजूद होंगे, ज़मीन की किसी तह में, समंदर में, कहीं हवाओं में, कहीं पे भी होंगे। वो एक दिन जो है पाकिस्तान की आवाम के सामने उनके चेहरे बेनकाब होंगे और लोगों को पता चलेगा कि शहीद अरशद शरीफ को जो है शहीद करने वाले, कत्ल करने वाले कौन लोग हैं। नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ सियासत के अंदर गर्मा गर्मी जो बढ़ती जा रही है, बहुत आप देख रहे हैं तंदो तेज़ी मुख्तलिफ अतराफ, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और वर्सेस हुकूमत के दरमियान बढ़ती जा रही है। जेल बरो तहरीक शुरू हो गई है आज, और लाहौर की जो हमें खबरें आ रही हैं, शामुल कुरैशी साहब, असद उमर साहब और शायद और भी कुछ लोग हैं, आज शिबली फराज साहब को दावत दी है। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर, तो उनसे आप पूछेंगे कि आप जेल बरो तहरीक अब कैसे शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले हम जो है शहीद अरशद शरीफ साहब के हवाले से सबसे पहले चोई साहब क्या कहेंगे आज? क्या कहेंगे, मतलब है शहीद के अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करे और उनके लवाहकीन को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और पूरा मुल्क ही उनके तो लवाहकीन है। क्योंकि जिस तरह शिबली फराज और इनके लीडर इमरान खान और PTI ने और बाकी पार्टियों ने और मुल्क के लोगों ने और स्टैंड लिया है कि कातलों के गले में रस्सा पड़ना चाहिए, और जो बाकी भी वाक़यात हैं और वज़ीराबाद का वाक़या जो है वो भूलने के लायक नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि थोड़ा वक्त गुजर जाएगा। इमरान खान भी ये अपने प्रोग्राम में तय तो ये उनको कत्ल भी कर चुके थे, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, और अभी भी ये लोगों के से पीछे हटे नहीं है, इनके अज़ाइम जो है वो ठीक नहीं है। तो अल्लाह ताला अरशद शरीफ को के दर्जे बुलंद करे और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के लिए और इसके अवाम के लिए और इसके अदारों के लिए डटे हुए और खड़े हैं और आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, अल्लाह ताला उस जदोजहद में कामयाबी दे और शहीद के खून को
जो सबकी तरफ से कुर्बानी कबूल करके अल्लाह ताला इस मुल्क। वेलकम बैक। शिलू साहब, ब्रेक पे जाने से पहले अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, अरशद साहब के बच्चे आए और हमें खुदा हाफिज करके निकले, आपकी मुलाकात भी उनसे हुई, तो हम बात कर रहे थे अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से। आज उनकी 50वीं सालगिरह है। जी, अरशद शरीफ ऊपर है और जिस तरह आपने दुरुस्त कहा कि शहीद मरते नहीं, तो उनको मेरी तरफ से उनकी सालगिरह मुबारक हो। और उनको, उनके बच्चों को मैंने तो पहली दफ़ा देखा, दिल दहल गया, सच्ची बात है। और लेकिन बात यह है कि मुझे इस वक्त अपने वालिद साहब का, अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा है, जो कि मेरा ख्याल है कि बड़ा मुनासिब है मौके की मुनासिबत से। वो दिन भी आए कि सलीबगर भी सलीब पर हों, ये शहर एक रोज़ फिर से यौम हिसाब देखे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो हमारे सारे सहाफ़ी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जो भी सहाफ़त में आना चाह रहे हैं, उनका वो रोल मॉडल अरशद शरीफ है। और अरशद शरीफ अपनी इस जद्दोजहद और अपनी इस कुर्बानी की वजह से हमेशा ज़िंदा रहेगा। चलें शरीफ साहब, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लाहौर में हम बात भी करेंगे अपने रिपोर्टर से कि इस वक्त हालात क्या है, आपके लीडरान कहाँ पहुँचे हैं, किसी जेल में पहुँचे हैं कि नहीं। तो आज आपकी जेल बरो तहरीक शुरू हो गई, तो कब तक ये जारी रहेगी? आपकी बात हुई खान साहब के साथ? देखें, इब्तिदाई तौर पे तो हमने इसको, जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं और हर सूबे की दारुल खिलाफे में हम ये कर रहे हैं। कल पेशावर है, फिर इस तरफ पिंडी है, फैसलाबाद है, कराची है। तो इसका मकसद बुनियादी तौर पे सबसे पहले तो यकजहती करनी है हमारे मुल्क के वो गरीब आवाम जो कि महंगाई की वजह से पिस गए हैं। उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं है। इस हुकूमत ने इनका जीना, इस मुल्क के अक्सरियत के अवाम का जीना नामुमकिन कर दिया है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी आज़ादी की तहरीक, जो कि हम अप्रैल 10 से हमने शुरू की हुई है, इसका मकसद यही है कि हमें जो इस मुल्क में जो हो रहा है, जिस तरह से ये हुकूमत बदली गई, जिस तरह से इस मुल्क की इकॉनमी को की ईंट से ईंट बजा दी गई, जो इस वक्त मुल्क एक हिजान में है, एक पूरे मुल्क में न कोई इदारा काम कर रहा है, सब मफलूज हो गए हैं। एक अजीब अफरा तफरी का आलम है, कानून आईन बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रहे। और वो लोग जो कि कानून और आईन की नाफरमानी कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि ये मुल्क पहले भी एक दफ़ा टूट चुका है। और किस वजह से टूटा था? क्योंकि हमने एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट को हुकूमत नहीं दी थी, हमने असेंबली का इजलास नहीं बुलाया था और मुल्क 2 लख्त हुआ। हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमें उसी तरफ ले जाया जा रहा है, इस मुल्क को इसी तरफ ले जाया जा रहा है जिसमें कि खुदा न खास्ता खाकम बदहम कि ये मुल्क को कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे जी ऐसे हालात की तरह हम जाएं, बिल्कुल। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन 100% दुरुस्त है। उल्फत मुगल हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, हमारे रिपोर्टर। अच्छा मुगल, बताइएगा कि इस वक्त जो गाड़ी है जिसके अंदर जो इस वक्त पीटीआई के लीडरान, जो प्रिजनर्स वैन है जिसके अंदर पीटीआई के लीडरान मौजूद है, एक तो नाम बताएं कौन कौन है और कहां लेके जाया जा रहा है उन्हें? जीवर खावर भाई, पिछले कई घंटों से ये गाड़ी प्रिजनर वैन जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को लेकर घूम रही है। पहले इसको कैंप जेल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पर काफी देर खड़े रहे क्योंकि इनके पास कोई ऐसा शवाहिद नहीं थे जो इंतजामिया की जानिब से या पुलिस की जानिब से कोई शिकायत दर्ज कराई गई हो। क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी शख्स को या किसी भी कैदी को किसी बगैर वजह के जेल में रखा नहीं जा सकता। तो उसके बाद से फिर लेकर निकले हैं और अब इन्हें कोट लखपत जेल के जो मर्कजी गेट है वहां पर उसकी जानिब लेकर जाया जा रहा है। और इस वक्त जो प्रिजनर वैन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्कजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर मौजूद हैं। इसके अलावा वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा और दीगर रहनुमा जो है वो मौजूद है। उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो गाड़ी की छत पर है और तकरीबन काफी देर से जो कारकुनान है वो पैदल चल रहे हैं। जो चिरे क्रास से जो लोग साथ चले थे वो साथ साथ चल रहे हैं। तो अभी हमारे इत्तलात के मुताबिक अभी भी कोई ऐसा हुक्मनामा जो कोट लखपत जेल है वहां पर भी नहीं पहुंचा। तो ये लोग जो है वो इस गिरफ्तारियत देने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि वो घरों से निकले हैं गिरफ्तारियत देने के लिए, लेकिन
अभी तक वो इंतजामात ऐसे नहीं नजर आ रहे हैं कि पुलिस इनको चले, गिरफ्तार बहुत करना चाह रही है। शुक्रिया उल्फत मुगल साहब, हमें अपडेट करते रहिएगा। जोई साहब, आपने भी सवाल पूछना है, शिबली साहब पूछ लीजिएगा, लेकिन जाते जाते शिबली साहब वैसे आपकी बारी कब है, आपका नंबर कब है गिरफ्तारी का? मैं तो आज भी हाजिर था और मैं कल भी पेशावर में हूँगा। अब चेयरमैन साहब ने कुछ जिम्मेदारियां लगाई हुई हैं, लेकिन मेरी तो कोशिश यही है कि मैं इस कार्य खैर में मैं भी हिस्सा बनूं। जी जोई साहब, ओवर टू यू। अच्छा शिबली फराज साहब, 3 बातें हैं। एक तो मौजूदा निगरान सेटअप हो या फेडरल गवर्नमेंट लेड बाई शहबाज शरीफ हो, वो फिलहाल उनके इरादे, उनकी नीयत, किसी किस्म का कोई इलेक्शन कराने के लिए वो तैयार नहीं है, और वो हीले बहाने और इधर उधर से टामंग टोइयाँ मार के कानूनी मुशगाफियों के चक्करों में इलेक्शन कराना नहीं। आज उन्होंने सदर पर भी हमला कर दिया है कि सदर ने गैर आइनी काम किया है इलेक्शन की डेट्स देकर, जबकि 57 सेक्शन जो है उसका इलेक्शन कमीशन को डील कर रहा है, उसमें साफ है। नंबर 2, तहरीक इंसाफ इलेक्शन और इलेक्शन जीतने के लिए क्या स्ट्रेटजी रखती है, और जो आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसको किस तरह आप मुकाबला करेंगे? देखें, पहला तो केयर टेकर्स का सबको मालूम है कि ये केयर टेकर्स तो है नहीं, ये तो किसी और मकसद के लिए आए हैं, जिसमें कि इन्होंने हर कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं और साथ ही साथ ऐसे लोगों को तैनात किया है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स की हैं जो कि कानूनी तौर पे बिल्कुल जिसकी इजाज़त नहीं। लेकिन मकसद ये था कि ये जो केयर टेकर्स हैं ये अपना हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, हमारे लोगों को गिरफ़्तार कर रही है, उन लोगों को पोस्टिंग्स की जा रही हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की दुश्मनी रखते हैं। ये बिल्कुल इनको यकीन होना चाहिए और इस बात पे उनको ज़रा सोचना चाहिए कि अगर 90 दिन से ऊपर एक दिन भी होगा, जिस तरह के सब ने कहा है कि कानून और आइन में जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उन पे आर्टिकल 6 लगेगा। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं हर शो में यही कहता हूँ कि ये मत भूलें कि आर्टिकल 6 सिर्फ फौज पे नहीं लगता, आर्टिकल 6 सिविलियंस पे लगता है और वो आसानी से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो इसलिए जो भी कानून और आइन की इस वक्त खिलाफ वर्जी करने का सोच रहे हैं, उनको जहन में ये जहन नशीन करना चाहिए कि उनके लिए एक बहुत ही कानूनी एक फंदा तैयार हुआ है जो कि आइन कहता है, तो उसमें तो ये कर नहीं सकते हैं। और ये जिस दिन भी 1 घंटा भी ऊपर होगा तो ये गासिब कहलाएंगे, ये यूसर्पर्स कहलाएंगे। दूसरी बात, जहाँ तक कि हमारे इलेक्शंस का ताल्लुक है, उसका ये है कि जी हम तो एक जमहूरी पार्टी हैं, हर काम आइन और कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। अच्छा शिबली साहब, इस वक्त देखें पार्लियामान गैर फाल है, अदलिया के ऊपर अभी जो खान साहब भी बात कर रहे थे कि वहां पे उसके ऊपर भी इस वक्त हुकूमत ने हमला अटैक शुरू हो गया है। तो जो चौधरी साहब एक सवाल आपसे किया है कि आपको कहां से इंसाफ की उम्मीद है, क्या बनेगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक 2 मेंबर बेंच ने एक आपको पता है एक रेकमेंड किया, सजेस्ट किया हुआ है कि जिस पे सो मोटो लिया जाए। अब देखें आने वाले दिन के अंदर वो भी हो जाएगा। उम्मीद आपको कहां से लग रही है कि ये जो आईनी इनहराफ हो रहा है इसे रोका जाएगा और आप इलेक्शन मिलेंगे? देखें, हमारी तो अभी भी नज़रें अदालत पे लगी हुई हैं, पूरे पाकिस्तान के अवाम की नज़रें अदालत पे लगी हुई हैं और ये एक मौका है अदालतों के लिए जिसमें कि वो पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों पर पूरा आएंगे और कानून और आइन की ये नहीं कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ दें, नो, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ये पाकिस्तान की अवाम की पहली उम्मीद है। दूसरी, हमें अपनी हमारा जो जहाद है उस पे इतना यकीन है कि हम न तो मुतज़ल्ज़ल होंगे, ना हमारा लीडर मुतज़ल्ज़ल होगा। हमने देख लिया कि वो कितना उसने अल्लाह ताला पे ईमान है और किस तरह से वो अपने एक निडर तरीके से इस पूरी जहाद की रहनुमाई कर रहे हैं। शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल चौधरी साहब, वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, हमारे पास साहब कोई 40-50 सेकंड रह गए हैं। खान साहब की तबीयत कैसी है? उस दिन वो काफी चल के गए थे, आपकी बातचीत हुई उनसे? नहीं, वो ही इज ऑलराइट। आज उन्होंने बड़ी जबरदस्त तकरीर की, आपने सुनी है। और हाँ जी, अच्छा नाज़रीन देखें, अब सवाल जो सबसे अहम है, जो खान साहब ने बात की, आज तमाम जो अखबारात के अंदर भी शायद सुर्खी है, वो यही है कि मुल्क के अंदर अगर आइन की हुक्मरानी होनी है
तो वो जो 90 दिन की ऑप्शन है, जो कदगन से आप आगे नहीं जा सकते। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।